हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 8वां पार्ट है जो आपके सीजीपीएससी के मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा 8वां पार्ट है। बाकी जो 7 पार्ट है डल चुका है, नहीं देखे होंगे तो बाकी 8 पार्ट जो डला है उसको जाके देख सकते हैं। ये हमारा शायद 9वां पार्ट है, 8वां या 9वां। तो सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ जो आपके एग्जाम के बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हो, जो आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दिला रहे हूँ, चाहे आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम अगर दिला रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 98 तक क्वेश्चन तक हम 8वां पार्ट में पहुँचे थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो समुद्र में अधिकांशतः जो ज्वार भाटा किस कारण आता है, ये कहा यहाँ तक क्वेश्चन हम किए थे। तो इसका डी ऑप्शन मैंने बताया था। पृथ्वी पर जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण यहाँ पे समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, और लास्ट पर जो अमेरिका है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, याद रखिएगा। जिसे हम जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हम यूएनएससी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बाद या इसके बारे में हम बात करें तो यूएनएससी की जिसकी स्थापना 1945 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसके जो स्थायी जो मेंबरशिप हैं आपका याद रखिएगा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं जो। तो संयुक्त जो राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद का इसका जो मुख्य उद्देश्य इस संयुक्त राष्ट्र को बनाना कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य से अलग अलग देशों में यहाँ पे जो कोई भी समस्या हो रही तो उनको अंतर्राष्ट्रीय शांति लेवल बनाए रखने, उनके निवारण के लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके निवारण के लिए इसको बनाया गया है। तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको 1945 में बनाया गया है। विश्व का जो कि इसको सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक शांति बनाए रखने की इसको सुरक्षा उत्तरदायित्व इसी के पास होता है। तो यूएनएससी की स्थापना 1945 में किया गया था, याद रखिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, और झूलन जो गुआसी में है क्रिकेटर हैं, और डी है जीव मिल्खा सिंह ये आपके शतरंज। तो इसका डी ऑप्शन सही हो। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो। जो मिल्खा सिंह आपके शतरंज खिलाड़ी नहीं है। बाकी सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं, ये सही है। साइना नेहवाल भी आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और झूलन गोस्वामी आपके क्रिकेटर हैं। तो इसका डी आगमन जो आपका जो मिल्खा सिंह है ये आपके शतरंज प्लेयर नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है युग्म सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आपके कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या आपका डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनके शासनकाल में आपके जो आर्यभट्ट और कालिदास ये गुप्त शासक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन दोनों को रहते थे। तो आपके आर्यभट्ट और आपके जो कालिदास है ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, और जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके दरबार में इन्होंने शोभा बढ़ाई थी, और कालिदास संस्कृत के प्रतिष्ठित लेखक भी इनको कहा जाता है। और साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में से एक इनको कहा जाता है आपके कालिदास को। याद रखिए जो आर्यभट्ट एक बहुत ही विख्यात गणितज्ञ हैं और एक खगोलज्ञ है, तो याद रखिए। तो इन दोनों को बहुत ही नवरत्नों में से एक कालिदास को स्थान दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो घाटी को चौड़ा करना, नदी के कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, या टेढ़े मेढ़े बहना है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी के जो तरुणावस्था का जो मुख्य कार्य होता है घाटी को गहना, इसका जो कि इस जो प्रक्रिया होती है। तो नदी की तरुणावस्था इसमें घाटी को गहना जो कि गहरा जो कि इसके माध्यम से होता है। तो इस प्रक्रिया को जो प्रक्रिया होती है इसको जो तरुणावस्था है इसको हम घाटी को गहना इसका
जो कि कार्य होता है। तो तरूणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो घाटी को गहरा करना इसका अवस्था होता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लिटन या डी है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इस वायसराय अंग्रेज वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की जो राजधानी है कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली किया गया था। कौन से वायसराय थे? तो नाम को याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसके शासनकाल या इसके कार्य में भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपके कई बार अलग अलग एग्जामों में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चरक, जो कि यह आपके कनिष्क के शासनकाल में उनके राजपाट में राजवैद्य के कार्य करते थे। जो भी उनके राजवैद्य थे, इलाज पानी वगैरह, जो कि चरक उनके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में उनके समकालीन थे आपके चरक, जो कि महान राजवैद्य थे। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी देता है। तो कनिष्क के शासन को जो राजवैद्य है कौन थे? तो चरक जो बहुत ही राजवैद्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो आपके जो कनिष्क जो राजवैद्य थे आपके कनिष्क जी, इनके द्वारा वो आपका जो चरक संहिता है इसकी रचना इन्होंने किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, चरक संहिता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो इनके ही द्वारा इस चरक संहिता की रचना किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो हरिद्वार, नामचा बोलवा, अलकनंदा या अम्बाला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अम्बाला, याद रखिएगा। तो आपके गंगा नदी और आपका जो सिंधु नदी तंत्र है, इन दोनों के बीच जो आपका क्षेत्र है आपका अम्बाला, यह जल क्षेत्र आपके पृथक करता है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का। तो याद रखिए, जो जल क्षेत्र है अम्बाला, इसको पृथक करता है इन दोनों नदियों के तंत्र में। तो याद रखिए, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है या अलग करता है? तो आपका अम्बाला है। याद रखिए, इन जो अम्बाला जो क्षेत्र का रहने के कारण इस जल क्षेत्र को पृथक करता है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अधीनस्थ न्यायालयों की पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या आपका डी है संसद के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो अधीनस्थ जो न्यायालय जो पास के न्यायालय में होते हैं राज्य में, तो अधीनस्थ न्यायालय के जो पर्यवेक्षण या देखरेख काम कौन सा न्यायालय करता है? तो आपका उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के न्यायालय जो होते हैं वो संभालते हैं अधीनस्थ न्यायालय को। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालय के जो पर्यवेक्षण तो कौन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या डी है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गोल्डन पांडा जो पुरस्कार है यह विश्व का सर्वोच्च जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार इसको दिया जाता है, जो कि यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में उच्च पुरस्कार होता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। याद रखिएगा, जो कि पर्यावरण के मामले में जो कि विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टोमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो समानांतर में उच्च प्रतिरोध को, या बी है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को, या श्रेणी में अल्प प्रतिरोध वाले को, या डी है समांतर में अल्प प्रतिरोध को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के यहाँ पे जो वोल्टोमीटर को जो इसके माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को यहाँ से श्रेणी में जो उच्च प्रतिरोध को यहाँ पे जोड़कर वोल्ट मीटर में यहाँ पे हम परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोध में हम जो यहाँ पे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो अम्लीय तरल, लवणीय घोल या तरीय आपका क्षारीय तल या संक्षारक तल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय तरल। तो मधुमक्खी के जो डंक में जो काटते हैं उसमें आपका अम्लीय तरल पाया जाता है, याद रखिएगा।
या फार्मिक एसिड कहा जाता है। तो याद रखिए मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका अम्लीय तरल या फार्मिक अम्ल इसको पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय तरल याद रखिएगा, मधुमक्खी के काटने से इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के कौन से शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग का, या QoS सीडलेयर को, या QoS मैनेजर का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, QoS जो ट्रैफिक शेड्यूलिंग है। यहाँ पे इसके माध्यम से यहाँ पे जो शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है, जो भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण जो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए इस विधि को आपका QoS ट्रैफिक जो शेड्यूलिंग है, इस शेड्यूलिंग को सर्विस का प्रयोग किया जाता है, जिसको ट्रैफिक को संभालने में आसानी होती है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो आपके क्रोमोस्फियर, जिसे वर्णमंडल कहते हैं, बी है प्रकाश मंडल, सी है रेडियोएक्टिव जोन, या डी है कोरोना, जिसे क्रीट के नाम से हम जानते हैं। तो सूर्य के जो सबसे ऊपरी परत को हम आपका कोरोना या क्रीट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन याद रखिए, सूर्य के जो ऊपरी परत होता है उसको कोरोना या क्रीट कहते हैं। SSC के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत पर कार्बन पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट में, या आपका बिटुमिनस में, या पीट में, या आपका लिग्नाइट में। तो आपका जो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है, इसमें इस कोयले में, एंथ्रासाइट कोयला में सबसे शुद्ध रूप में यहाँ पे अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा इस रूप में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन प्राप्त होता है। तो एंथ्रासाइट कोयला याद रखिए, जिसे सबसे शुद्ध उसको कहा जाता है। तो एंथ्रासाइट याद रखिएगा, जो कि इसमें सबसे अधिकतम प्रतिशत कार्बन वाला इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन, भारत, या रूस में। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चीन बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज करता है। तो आपका जो चीन देश है, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है, चीन देश। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जल का वहन होता है, खाद्य पदार्थ का वहन होता है, अमीनो अम्ल का वहन होता है, ऑक्सीजन का वहन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखें, तो पौधे में जाइलम की उपस्थिति के कारण यहाँ पे जल का वहन का जो कि यहाँ पे काम होता है। तो पौधे में जाइलम की उपस्थिति के कारण जल का वहन होता है। तो यहाँ पे जाइलम को यहाँ पे दारू या जाइलम इसको कहा जाता है। पौधे में पाए जाने वाले दो संवहन उत्तक होते हैं, इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम, ये दो प्रकार का होता है। तो इसमें एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम एक ऐसा जटिल जो स्थायी उत्तक इसको कहा जाता है। इसमें जो जाइलम है, जो कि इसको जाइलम के माध्यम से जल के जो संवहन में जो कि प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसके माध्यम से रसारोहण की जो क्रिया है जाइलम के भीतर होती है। इसके माध्यम से जो कि जल का यहाँ पे संवहन करती है, जिसमें अब मुख्य भूमिका निभाता है। पौधे में जाइलम का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा शहर सीमांध्र या आंध्र प्रदेश है। तो जो आंध्र प्रदेश है, इसकी जो राजधानी होगी अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, या विशाखापट्टनम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए। तो आंध्र प्रदेश की नई जो राजधानी होगी आपका, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका अमरावती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस राज्य सरकार ने हाल ही में VSC आयकर समाप्त कर दिया है। तो कर्नाटक के द्वारा, राजस्थान, बिहार, असम के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिएगा। तो कर्नाटक में जो VSC जो एक आयकर है, जिसको समाप्त किया है कर्नाटक राज्य ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी जो राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं होती है। तो आपके व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, या मातृका या आधात्री प्रणाली, या आपका डी है आय पद्धति। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो मातृका या आधात्री प्रणाली है, यह जो कि राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में आपका जो व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति है, आपके राष्ट्रीय आय के आकलन में जोड़ा जाता है। बाकी इसका सी ऑप्शन, जो कि आकलन पद्धति में आय के क्षेत्र में इसको नहीं जोड़ा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो, तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है या किसके माध्यम से हो सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, या आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा, या आपके डी है संघ के मंत्रिपरिषद के द्वारा।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, संसद के द्वारा। तो याद रखिए किसी भी राज्य या किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में अगर निकालना हो तो ये आपकी जो शक्ति है जो इस कार्य को संसद के द्वारा कार्य को निपटा सकता है। तो याद रखिएगा, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति को सूची से जोड़ना हो या सूची से निकालना हो तो ऐसी करने की जो शक्ति है मात्र संसद के पास होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, बस आज के लिए अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।